नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस का सेट शुरू कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के इससे पहले मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के 3 वीडियो ऑलरेडी किए हैं सेट। आप उनको जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और घटना चक्र के साइंस में बायोलॉजी और फिजिक्स के भी मैंने वीडियो पहले बनाए हुए हैं। तो आज से मॉडर्न के रोज़ 50 क्वेश्चन मिनिमम डेली आएंगे। मिनिमम 50 क्वेश्चन, और 10 मिनट में हम कोशिश करेंगे कि 50 क्वेश्चन कर लें एक्सप्लेनेशन सहित। ठीक है, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? तो 1498 ईस्वी में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार पूछा है इसने। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह पर कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा था। डेट भी दिया हुआ एग्जैक्ट। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तात्कालिक शासक जमोरियन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। ठीक है, जमोरियन ने। तो क्या इससे पहले भारत को किसी कोई जानता नहीं था क्या? खोज की थी उसने समुद्री मार्ग की, यानी कि यूरोप से भारत तक समुद्र से कैसे पहुंचा जाए इसकी खोज की थी। इससे पहले स्थल मार्ग से यूरोप से लोग आते रहे हैं भारत। ठीक है। उसके बाद है कि पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमनदीव, हुगली के बंदरगाह में अपनी व्यापारी कोठियां स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय और गवर्नर बनकर आया था। तो पहले अल्मीडा आएगा, फिर अल्बुकर्क आएगा। और व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी, पुर्तगालियों का सबसे फेमस पॉलिसी है, ब्लू वाटर पॉलिसी स्थापित किया था। इसको शांत जल की नीति भी कहते हैं, यानी कि जो ब्लू वाटर है भारत के आसपास, हिंद महासागर, बंगाल की अरब सागर में, उसमें पुर्तगालियों का प्रभुत्व स्थापित करना था। निम्न से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी संबंधित है? तो द अल्मीडा। याद रखना, ट्रिक बताता हूँ। अल्मीडा सबसे पहले आएगा, अल्मीडा पुर्तगाली गवर्नर बनकर। उसके बाद आएगा अल्बुकर्क। तो पहले अल्मीडा आएंगे, फिर बुक आएंगे, बुक। तो अल्मीडा फिर अल्बुकर्क, बुक बाद में आता है, पहले अल्मीडा आता है। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। कितनी बार पूछा है ये, पहले पूछता था ऐसा क्वेश्चन। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498। 5वां क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो अल्मीडा। उसके बाद अल्बुकर्क। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट तट पर स्वागत किया था? जमोरिन वहाँ का शासक था उस समय। मैच करना है समुद्री यात्री और देश। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल से आया था। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का था। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन से। तस्मान हॉलैंड से आए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क। पहला गवर्नर था अल्मीडा, उसके बाद जो आया ना अल्बुकर्क, वही था वास्तविक शक्ति का संस्थापक। क्या किया था इसने, इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था, 1509 से 1515 ईस्वी तक। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतकर अल्बुकर्क का पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा को जीतना इसकी पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी थी। इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई थी। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने, उनके अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। क्यों? ताकि पुर्तगालियों की संख्या भारत में बढ़ सके, इसके लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पुर्तगालियों ने 1499 पर गोवा पर कब्जा किया, यही गलत है। कब किया? 1510 में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? कोचीन में। अच्छा, जब 1498 में वास्को डी गामा भारत आया तो उस समय विजयनगर के शासक कौन थे? विजयनगर दक्षिण में उस समय सबसे बड़ी शक्ति थी, तो कृष्णदेव राय थे जब पुर्तगाली भारत आए तो। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? पुर्तगालियों ने। अगला क्वेश्चन है,
इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वाइसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने 1509 में द्वीप पर अधिकार कर लिया, द्वीप पर। और अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। इनसे पहले हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन थे? अरब के लोग, अरब के व्यापारी थे हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली से। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एक आधिपत्य स्थापित कर लिया और यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से कर की वसूली की। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर कि बंगाल में निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह कौन थी? हुगली में स्थापित की पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कून्हा किसने की थी बंगाल में? ये फैक्ट अगली बार का क्वेश्चन बन सकता है। नीनो डी कून्हा ने मद्रास के निकट सेंथोमी, जिसको सैन टोमे बोला जाता है, और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्री तट पर सैन टोमे और बंगाल में दोनों जगह, हुगली में और मद्रास में, पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। आए ये कालीकट तट पर, पश्चिमी तट पर, पूर्वी तट पर सैन टोमे और हुगली में स्थापित किया। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली वस्तुओं की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिनीत करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता था, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उसके स्थान पर हुगली ने ले लिया। ठीक है। चिंसुरा में डचों ने गुस्त्रवुस किले का निर्माण करवाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का, पंडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, सही है ये। पंडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तीसरा स्टेटमेंट है अंग्रेजों ने कभी पंडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, तो केवल 1 सही होगा, दूसरा तीसरा गलत है इसका। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। पंडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया। पंडिचेरी में उसके बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की, जिसके बाद 1673 फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने भी पंडिचेरी पर 1793 में कब्जा कर लिया था। फिर 1814 में हुई पेरिस की संधि के तहत फ्रांस को वापस कर दिया। अगला क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने। 14 का ए हो जाएगा। 15वां नंबर क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का कौन उपयोग करते थे? पुर्तगाली लोग। 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो जॉब चार्नॉक। कलकत्ता का संस्थापक जॉब चार्नॉक था। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। कासिम मजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नॉक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली का स्थान पर सूतानती अथवा सुतनौती कलकत्ता का स्थान को चुना था। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जॉब चार्नॉक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता जॉब चार्नॉक के आगमन से पूर्व ही अस्तित्व में था। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता किसने बसाया? तो जॉब चार्नॉक ने। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ किया? डचों ने। संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने प्रारंभ किया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम है ये। इसके बाद 1602 में डच हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुई। ठीक, अगर ब्रिटेन रहता विकल्प में तो सबसे पहले ब्रिटेन होता, उसके बाद डच आते। अगला 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित तो कौन सा सही है? एक सही, आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, ये गलत है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया, सही है ये। आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, गलत है ये। तो बस 19 का आंसर बी हो जाएगा। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का क्या राज था? सफलता का क्या राज था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, सही है ये। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। अच्छा वेतन देने पर वो किसी की भी सेवा करते थे, तीनों ही सही हैं। ज्ञातव्य है कि 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवर्ड चेस नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड द ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी।
ये फिर से दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ? तो लीवेंट कंपनी। ये सभी ब्रिटिश कंपनी ही है अलग अलग, लेकिन सबसे पहले लीवेंट को भारत से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। लीवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़ को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज़ के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया था। अगला क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गठन के समय भारत का निम्नलिखित कौन बादशाह था? तो 1600 ईस्वी में अकबर था। 1604 में अकबर की मृत्यु हुई है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्थापित हुई तब अकबर था शासक। सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो जहांगीर के काल में। 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम था। सूरत में सबसे पहली बार स्थापित किया। 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की? तो सूरत में। कैप्टन विलियम हॉकिंस ने सूरत से मुगल दरबार 1608 में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में असफल रहा था, वो उसको नहीं मिली थी। 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वावल्ली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया था। ठीक है, तो कैप्टन मिडल्टन। कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया। तदुपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया। ठीक है, तो सबसे पहले सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी सूरत में। 25 का डी हो जाएगा। 26 नंबर है, निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट ने। थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? सबसे पहले सूरत में अंग्रेजों ने ही स्थापित किया था। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की। 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। ठीक, सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 में, फ्रांसीसी 1668 ईस्वी में स्थापित की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मुसलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, और इन्होंने अपना प्रथम अस्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया। अस्थायी कारखाना तो सबसे पहले सूरत में ही था। अगला है 28 नंबर, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की? सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर सूरत हो जाएगा। वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? सूरत में। प्रारंभिक दौर में सूरत में थी, उसके बाद बॉम्बे आ जाएगा। उसके बाद बॉम्बे आ गई थी। पहले कहाँ थी? सूरत में, क्योंकि वहीं पर पहली फैक्ट्री स्थापित की। 30 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? पुर्तगालियों से लिया था बम्बई, दहेज के रूप में। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से हुआ था। पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था। हमारे शहर को वो उपहार के स्वरूप में देते थे, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। चार्ल्स को दिया, चार्ल्स ने 10 पाउंड सालाना पर बम्बई को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 31 नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सर जॉन चाइल्ड को। इसको औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1668 में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों पर घेरा डाला, तब मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। इसीलिए इसको मुगल सम्राट औरंगजेब ने भगा दिया था भारत से, जॉन चाइल्ड को। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण कर लिया गया। कर्नाटक युद्ध के प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुए हैं? 1746 से 1748। 10-10 साल के लगभग में अंतराल हैं इनमें। और ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 में आरंभ हुआ का विस्तार था। इंग्लैंड और फ्रांस जो थे ये यूरोप में लड़ रहे थे, उसी का विस्तार था भारत में।
ठीक। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दल अंग्रेज और फ्रांसीसी ने 1746 में ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। कैप्टन बेनेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। 33 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें जबरदस्ती भारतीय राजाओं को शामिल किया गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला-सापेल की संधि, यूरोप में ही संधि होगी क्योंकि यूरोपियन युद्ध का ही विस्तार था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि हुई थी तृतीय कर्नाटक में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध और निर्णायक रहा था। अब प्रथम मैसूर युद्ध, ब्रिटिश की हार हुई थी प्रथम मैसूर युद्ध में, हैदर अली था। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 50 से 52, ये गलत है। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 58 से 63, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। तो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1749 से 1754। कर्नाटक युद्ध में शायद 3-3 साल का अंतर है, एक बार देखना पड़ेगा। निम्नलिखित में कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? तो ये सबसे पहला व्यक्ति था फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। डुप्ले ही था जिसको सहायक संधि का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक, डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया। मतलब यूरोप की सेना रखी आप अपने राज्य क्षेत्र में, और इस सेना का खर्चा भी राजा ही उठाएगा। और डुप्ले के बारे में क्या दिया है? तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी, उसके बारे में जी.बी. मालेसन ने लिखा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे उसने अपनी सूझबूझ से जोता तथा उर्वर बनाया, वह क्षमता जो उसने दर्शाई, उसके लौटने के तुरंत बाद उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की। मतलब डुप्ले की ही नीति को बाद में सारे अंग्रेजी अधिकारियों ने यूज किया, जबकि डुप्ले फ्रांसीसी था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना इनमें से कहाँ पर स्थापित किया? सूरत में। अंग्रेज़ों ने मछलीपट्टनम में किया, लेकिन प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में किया। फ्रांसीसियों ने पहले कारखाना सूरत में स्थापित किया। 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उस समय लुई 14वां था। कंपनी देश ओरिएंटलेस नाम कहा गया था इसको। 1667 में फ्रांसिस्को कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ और 1668 में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई लुई 14वें के कार्यकाल में। 39 नंबर नियुक्त किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कहा जाता है? तो कॉलबर्ट। 40 नंबर है, भारत निम्न से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया? तो चिंसुरा और हुगली दोनों डचों ने स्थापित किया था, चिंसुरा और हुगली। अगला क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? 1632 ईस्वी में स्थापित की थी, 1632 ईस्वी में। बंगाल के समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो डचों ने 1615 ईस्वी 1629 में असफल प्रयास किए। बंगाल में व्यापार सुअवसर उन्हें 1632 से प्राप्त हुआ। 1632 में उनको व्यापार करने का अवसर प्राप्त हुआ। 1632 में ही पटना में उन्होंने पहली फैक्ट्री बनाई थी, मतलब पटना फैक्ट्री स्थापित की थी बंगाल वाली। यद्यपि इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधी तथ्य दिए हैं, लेकिन अभी जो पटना कॉलेज है ना वो उसी में है, लेकिन 1632 ही मानते हैं, सर्वमान्य 1632 ही है। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि फ्रांसीसी इसलिए असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। ठीक, अब फौज में भी कौन सी? नेवी। अंग्रेजों की नेवी जल सेना बहुत शक्तिशाली थी। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय प्रवेश किया, इनको क्रमबद्ध में लगाना है। तो सबसे पहले कौन आएंगे? पुर्तगाली के बाद कौन आए थे? डच के बाद कौन आए? अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी, सबसे अंत में फ्रांसीसी आए। तो 4 2 1 3 हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। पंडिचेरी में फ्रांसीसी थे। मद्रास ट्रावनकोर डेनिश, गोवा पुर्तगाली, मद्रास डच, सद्रास लिखा है।
उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। सबसे अच्छा सोरा और अफीम बिहार से मिलता था यूरोपियों को। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार। निम्नलिखित यूरोपियों में कौन एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? फ्रांसीसी सबसे अंत में आए थे, अभी हमने ऊपर पढ़ा। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो डचों ने कहाँ पर स्थापित किए ये पूछा है। 48 नंबर क्वेश्चन। नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, ये सभी जगह पर स्थापित किए थे डचों ने। पटना में कब किया था? 1632 में। बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन है। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। अंग्रेजों की भारत की देन पूछा है, ठीक है। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, ये बहुत पहले से चला आ रहा था भारत में। उपज के आधार पर अकबर के काल में भी था, उससे पहले के भी समय में था। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, ये तो बाबर के समय में ही हो गया था। तंबाकू और लाल मिर्च, ये तो पुर्तगाली लाए थे, तो कोई नहीं होगा। शेरशाह सूरी और अकबर के समय में था कि मृदा के उपज के आधार पर भू राजस्व। तंबाकू और लाल मिर्च पुर्तगाली लाए। चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की? कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो जीबी मैकाले ने किया था। जीबी मैकाले ने कंपनी के बारे में टिप्पणी किया था। लॉर्ड मैकाले ब्रिटेन के राजनीतिक कवि तथा इतिहासकार थे। 1834 से 1838 तक वह भारत के सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन का प्रधान रहा। भारत का पहला लॉ कमीशन का प्रधान मैकाले था। द माइन्यूट पत्र भी इसने प्रकाशित किया था। भारत में शिक्षा के लिए जो पहली समिति बनी थी, प्राच्य और पाश्चात्य विवाद जो हुआ था, उसमें भी जीबी मैकाले शामिल था। एक्सला सापेल 1748 के संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, तो ये दोनों ही सही। 51 क्वेश्चन अभी इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिए। बाकी के मॉडर्न के और भी वीडियो आएंगे। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद, थैंक यू।